नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सिद्धे जिणेन्द्रचन्दे आयर्य उवज्राय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की। परम मांगलिक ग्रंथ श्री लब्धिसार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकार हैं, जिसमें से दूसरा अधिकार क्षायिक सम्यक्त अधिकार है। इसमें किस प्रकार से दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी 4 कर्म का सत्व नाश होता है, जीव के तत्वार्थ श्रद्धानुरूप क्षायिक सम्यक्त की सादी अनंत काल के लिए उपलब्धि होती है, वो प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। तो उसमें सबसे पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना की गई थी। उसको करने के लिए 3 करण के परिणाम किए थे। फिर उसके पश्चात में पुनः कुछ समय बाद अन्य किसी जीव की अपेक्षा लंबे काल के बाद में पुनः 3 करण के परिणाम प्रारंभ करके दर्शन मोहनी की क्षपणा के लिए काम प्रारंभ किया। तो वहाँ पर पुनः अधः प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण किए। तो वहाँ हमारे कहाँ तक पहुँच गए थे? कौन से करण में चल रहे हैं? कौन से करण में चल रहे हैं? अनिवृत्तिकरण। किसका अनिवृत्तिकरण है? क्षपणा का अनिवृत्तिकरण। और आप देखो, इसलिए एक बार आवश्यक बताए वो सारे आवश्यक बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए करण एक सिस्टम है, एक कॉन्सेप्ट है, और उसके साथ में वो अनेक बार एप्लीकेबल होगा, तो वैसा का वैसा चलता जाएगा। तो वहाँ पे करण के अंतर्गत पहुँचते हुए जो मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व कर्म है, उस मिथ्यात्व कर्म के क्षय तक अपन पहुँच गए थे। आपको लगा कि नहीं लगा? फटाफट कर्म का क्षय हो गया। मिथ्यात्व जिसके अपन इतने गीत गाते रहते हैं कि इतना लंबा कर्म, बड़ा कर्म और वो वैसा वैसा, वो सब भी कितनी देर में चला गया? कितनी देर में चला गया? अंतर मुहूर्त में साफ हो गया। मतलब इससे ज़्यादा शक्ति नहीं हो उसकी। यदि जीव के परिणाम की निर्मलता बढ़ती जाए तो वो दर्शन मोहनी कर्म निराश्रयता के कारण से प्रलय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वो अपन ने लास्ट में कल आज सुबह देख लिया था कि वहाँ पर कितना सत्य हुआ। पहले 4 पर्व बताए थे उस मोहनी के भी, मिथ्यात्व के, पृथकत्व, लक्ष्य सागर, फिर दूसरा पर्व पल्य प्रमाण, तीसरा पर्व दूरापकृष्टि, चौथा पर्व उच्छिष्टावली। ऐसे करके 4 तक लाए थे। और उस उच्छिष्टावली और दूरापकृष्टि के बीच में एक कार्य विशेष बताया था। क्या बताया था? असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा प्रारंभ होती है, और फिर मिथ्यात्व का क्षय करने के लिए अंतिम कांडक लिया था। अंतिम कांडक लेकर के जितना पल्य बटा असंख्यात मिथ्यात्व का सत्व था वो ले करके उसे अन्य जो प्रकृति है उसमें डाल करके दे दिया। और दे देने पर क्या हुआ? उसका एक आवली मात्र, उच्छिष्ट आवली मात्र सत्व बचा, और बाकी सारा का सारा सत्व खत्म हो गया। ये अपन ने यहाँ तक सुबह किया था। याद आया? याद आया कि नहीं आया? आप लोग तैयार हो कि नहीं आगे के लिए? क्या करना है अब क्या करना है? मिश्र और सम्यक्त प्रकृति का भी नाश करना है। तो अब वो नाश करें, उसके लिए बीच में बहुत सारी जो बातें हैं यहाँ पर पाई जाने वाली, आचार्य देव उनका वर्णन कर रहे। तो मिश्र और सम्यक्त प्रकृति का इस समय स्थिति सत्व कितना है? क्या वो भी उच्छिष्टावली जितने रह गए हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं रह गए हैं? क्योंकि उनका कांडक घात लास्ट वाला जो किया है वो पूरा पल्य बटा असंख्यात नहीं, वो रह गया है उनका। तो उनका सत्व अधिक बचा हुआ है। कितना बचा है? पल्य बटा असंख्यात
जो कि हजारों या असंख्यातों वर्ष जितना है। तो यहाँ से जब से दूरापकृष्टि हुई थी ना, सबकी हुई थी। दूरापकृष्टि तक सबका सत्व कैसा था? समान था, सबकी स्थिति पाई जा रही थी दूरापकृष्टि। फिर घटाते घटाते बहुभाग भी घटाते घटाते 3 समान चल रहे थे। लास्ट के कांडक में ही अंतर पड़ता है। अंतिम कांडक समझ में आ रही आपको बात? मतलब समझ लो पल्ल था तो सबका पल्ल था, दूरापकृष्टि थी सबकी दूरापकृष्टि थी। फिर जितना घटाया सबका समान घटा रहे थे। लास्ट में ला करके एग्जाम्पल के लिए लेट से 1 करोड़ वर्ष का सत्व बच गया सबका, तीनों का। तो मिथ्यात्व का क्या किया? एक आवली छोड़ करके जितने 1 करोड़ वर्ष हैं वो पूरा ही घात के लिए ले लिया। लेकिन जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति है उनका 1 करोड़ ना लेकर के उसमें से 10 लाख लिया और बाकी जो 90 लाख था उसका बचा हुआ, उल्टा कर लो, 90 लाख नाश के लिए लिया और 10 लाख वर्ष अभी भी उसके लिए छोड़ दिए। जबकि मिथ्यात्व का तो क्या ले लिया? पूरा ही ले लिया। ठीक है, तो इसलिए उसका बचा रहेगा पल्ले बटा असंख्यात का सत्व। तो वही यहाँ पर दिखाया है कि जब मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली शेष रहती है तो उस समय मिश्र का और सम्यक्त प्रकृति का सत्व इस प्रकार से दिखाई देता है, क्योंकि उन दोनों की भी सत्ता का नाश नहीं हुआ है, उसी की गुण श्रेणी भी बनी हुई है। ऐसा करके ये सत्व ही बाकी है, धीरे धीरे करके जाएगा। उच्छिष्टावली का कांडक से घात क्यों नहीं करते हैं? मिथ्यात्व का उदय भी नहीं है। मिथ्यात्व का उदय चल रहा है क्या चौथे गुण स्थान में छपना करते समय? नहीं चल रहा है। तो उस उच्छिष्टावली का नाश भी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसका नाम क्या है? आवली। वर्तमान समय से अनंतर एक आवली से निषेकों को कुछ भी टच नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा का नियम है। बोले हम याद हो गया, हमें याद हो गया है, लेकिन अभी इतना याद हुआ नहीं है, बार बार आएगा, क्योंकि वो उच्छिष्टावली बचाने का हेतु है। ऐसा करके उदयावली के निषेकों का चूंकि अपकर्षण उदीर्णा नहीं होते हैं, उत्कर्षण नहीं होता है, उनका उदय हो या स्तुभिक संक्रमण हो, इसलिए कांडक घात में उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसी के कारण से जब हमने प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय वो किया था अंतरायाम, और जो मिश्र और सम्यक्त प्रकृति थी उनका अंतरायाम बनाया था, तो प्रथम स्थिति कितनी छोड़ी थी? 1 आवली, और बाकी उसके ऊपर क्या ग्रहण कर लिया था? अंतरायाम ले लिया था। मिथ्यात्व का प्रथम स्थिति तो लंबी थी, लेकिन बाकी शेष 2 प्रकृतियों की प्रथम स्थिति मात्र कितनी बचाई थी? 1 आवली। याद आया? बोलो हाँ। बाकी आप घर जाके याद करना क्या क्या ये पढ़ाया था। तो वो क्यों किया था ऐसा? क्योंकि 1 आवली का हम कर नहीं सकते अंतरकरण। वो वर्तमान समय से 1 आवली तक के निषेकों को कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए आवली छोड़ी थी प्रथम स्थिति में, उसके ऊपर का सारा द्रव्य ले लिया था, क्योंकि वो उदय वाली प्रकृति नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर भैया आवाज़ थोड़ी गूंज सी रही है। इस प्रकार से ये इनका सत्व है। अब यहाँ पर जो उदीर्णा हो रही थी, तो उदीर्णा कैसे असंख्यात समय प्रबद्ध की हो जाती है, वो एक नियम बता करके मिश्र प्रकृति के क्षय की